नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार होगी, इसके संबंध में 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला पारित किया। संवैधानिक पीठ ने अपने इस आदेश में निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्णय दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन भाग लेगा, किस प्रकार से किस व्यक्ति का नाम इस सिफारिश में शामिल किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला दिया है। तो दोस्तों, आज हम इसी फैसले पर बात करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि दोस्तों WP नंबर 104/2015 में सुप्रीम कोर्ट के आगे एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसके माध्यम से कई याचिकाकर्ताओं ने यह मांग करी कि इस देश में पूरे संविधान में भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख नहीं है। इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन इशू करना चाहिए। यह मांग प्रमुख रूप से इस याचिका में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर विस्तृत रूप से सुनवाई करी, सभी पक्षों को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिया। इसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्वाचन कार्य संपन्न कराना है। इसके लिए अभी तक जो प्रक्रिया है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए, उसमें भारत के विधि आयोग द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो विधि आयोग द्वारा जिस नाम की सिफारिश की जाती है, उन नामों पर विचार करने के उपरांत इन 3 लोगों की कमेटी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विचार करने के बाद उस नाम पर अपनी सहमति देते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बतौर निर्वाचन आयुक्त की जाती है। यह प्रक्रिया दोषपूर्ण है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता दोनों ही किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। ऐसा याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति नहीं जताई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके तर्कों को निरस्त करते हुए आदेश पारित किया कि धारा 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991 की धारा 6 के अनुसार ही किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कम से कम ऐसे किसी व्यक्ति का भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवा काल जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से संपादित किया है उसी के नाम पर सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि इस याचिका में यह मुद्दा सामने आया कि वर्तमान में जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के संबंध में नियुक्ति के संबंध में विचार किया जा रहा है, अरुण गोयल, उनके नाम पर सिफारिश करने के लिए कमेटी के सामने उनका नाम रखा गया है, जबकि उनके द्वारा अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा का पूरा सेवा काल संपादित नहीं किया गया है। उन्होंने VRS लिया है और उनके नाम पर सिफारिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक पीठ ने धारा 6 का वायोलेशन मानते हुए ऐसे नाम की सिफारिश पर असहमति प्रकट करी और कमिश्नर के नाम की सिफारिश के लिए उनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विपक्ष का नेता या विपक्ष का सबसे बड़े दल का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधिपति, इनकी कमेटी द्वारा जिस भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति द्वारा अपना सेवा काल, संपूर्ण सेवा काल संपादित कर लिया गया हो, उनके नाम पर ही विचार करते हुए उसके नाम को भारत के राष्ट्रपति के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त करने हेतु नाम भेजा जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दी। तो दोस्तों, धारा 6 का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे निर्णय में कहा गया है
और लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की पारदर्शिता बने रहे इस लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में। जो भारतीय लोकतंत्र का मूल है कि भारतीय लोकतंत्र पारदर्शिता के साथ कार्य करता है, इसी की मंशा के साथ इस संवैधानिक पीठ ने यह लैंडमार्क जजमेंट पारित किया। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर भी करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।